हाय एवरीवन, तो आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम जो है कि फरवरी में होगा और जो है कि एक बैठक रखा गया था 9 अक्टूबर को। तो जो है कि इससे अब जो है कि फाइनल एग्ज़ाम से भी पहले एक एग्ज़ाम होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं कि एक बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों के सामने कि एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम होगा और क्या उद्देश्य होगा उस एग्ज़ाम को लेने के लिए, चलिए इसी वीडियो में हम लोग जानते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरीके की वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। है दोस्तों, स्कूलों में बदलेगी मूल्यांकन व्यवस्था, 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा भी होगी। यानी बोल रहा है कि 10वीं और 12वीं का जो है कि अब एग्जाम होगी कौन सी, तो प्री बोर्ड कौन सा एग्जाम को कहते हैं, तो वार्षिक परीक्षा से पहले एग्जाम ली जाएगी। और इसलिए ली जाती है इस एग्जाम को क्योंकि आप लोग का जो है कि इसे क्या मतलब आप कैसा है एग्जाम देने में, क्वेश्चन कितने आते हैं, इसलिए देखा जाता है। जानेंगे इस बारे में और क्या चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आ रहा है यहाँ पर झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक के छात्रों के मूल्यांकन की व्यवस्था बदलेगी। क्या बोल रहा है कि पहली से लेके 12वीं की जो है कि मूल्यांकन की व्यवस्था बदलेगी। राज्य सरकार नई शिक्षा नीति के तहत यह बदलाव कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। हेमंत सोरेन जो है कि इस पर मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। नई व्यवस्था के तहत पहली से 9वीं और 11वीं छात्रों की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होगी। जो है कि पहली से 9वीं तक की परीक्षा भी होगी और 11वीं तक की भी होगी। ठीक है दोस्तों, अर्धवार्षिक वार्षिक। ठीक है दोस्तों, 10वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक के साथ प्री बोर्ड परीक्षा भी ली जाएगी। जो बोल रहा है कि 10वीं और 12वीं का जो है कि एग्जाम जो है कि अर्धवार्षिक के साथ साथ जो है कि आप लोग का प्री बोर्ड भी एग्जाम ली जाएगी। एक जो है अर्धवार्षिक के साथ आप लोग का जो है कि एक और एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह परीक्षा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद संयुक्त रूप से लेगी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पत्र JCERT तैयार करेगा। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पहले की तरह झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक लेगी। ठीक है दोस्तों, यानी पहले की तरह जैक मिलेगी। 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा को छोड़कर शेष परीक्षाओं के लिए रिपोर्ट कार्ड का प्रारूप JCERT तैयार करेगा। बोल रहा है कि प्री बोर्ड जो है उसका रिजल्ट जो है कि जैक नहीं करेगा। ठीक है, फाइनल और अर्धवार्षिक का करेगा। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होंगे। जो क्वेश्चन जो होगा आप लोग का 1 नंबरिया होगा, 2 नंबरिया होगा, 5 नंबर, 10 नंबर, सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। CM उत्कृष्ट विद्यालयों के छात्रों के लिए सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। जो CM जो है कि उत्कृष्ट विद्यालय, उन लोगों के छात्रों का क्या होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले मॉडल स्कूलों के लिए भी हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्न पत्र होंगे। बोल रहा है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे रहेंगे उन लोग का भी इसी तरीके से होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्या ऐसे होंगे। भाषा विषय के प्रश्न उसी भाषा में होंगे। भाषा जो है कि विषय के उसी भाषा में होंगे। जैसे हिंदी है तो हिंदी में ही होगा। ठीक है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में होंगे। यह मूल्यांकन स्कूल और संकुल स्तर पर होगा। यह जो आप लोग का मूल्यांकन जो होगा ये किस पर होगा, तो स्कूल स्तर पर होगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब जरूरी है, किस लिए, तो उसके बारे में देखेंगे। वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, क्या क्या आप लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। देखेंगे क्या है इसे। इन स्कूलों में लागू होगी नई व्यवस्था। नई व्यवस्था कौन कौन स्कूल में लागू होगी उसको देख लेंगे। राज्य सरकार के नियंत्रण वाले सभी स्कूल, सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय, मॉडल स्कूल, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय। तो इन सभी में जो है कि स्कूलों और में जो है कि लागू होगी नई व्यवस्था। अलग अलग और भी व्यवस्था मतलब जो है कि 2025-26 तक जो है कि बहुत चीज सरकार चेंज करने वाली है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे अगला मेन जो है कि मेन टॉपिक आप लोग का आ रहा है कि किस उद्देश्य से लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हो
होगा मूल्यांकन। पहली दूसरी के छात्रों की मौखिक परीक्षा होगी। पहली दूसरी का जो है कि मौखिक परीक्षा होगी, उत्तर पुस्तिका जरूरी नहीं। पहली दूसरी के लिए उत्तर पुस्तिका जरूरी नहीं है, उन लोग का मौखिक ही होगा। मौखिक किस चीज को कहते हैं? जो अपने मुख से ही वह बोल के ही आंसर देगी। ठीक है, एक तरह से मानिए तो इंटरव्यू की तरह। ठीक है दोस्तों, पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा मौखिक ही होगी। अर्धवार्षिक पहली और दूसरी का भी होगी। आप लोग का भाई बहन होगा तो उन लोग को भी बतला दीजिएगा और तैयारी कर रही है, और आप लोग भी तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए स्कूलों को प्रश्न पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इन लोग का जो ऑनलाइन यानी मोबाइल पर सभी टीचरों को पर भेज दिया जाएगा और उसी में से देख कर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, शिक्षक सवाल पूछेंगे और बच्चे मौखिक जवाब देंगे। उत्तर पुस्तिका की जरूरी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे तीसरी से सातवीं तक की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा लिखित होगी। जो इन लोग का होगा लिखित होगी, इन लोग का क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं 8वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगी। उन लोग का 8वीं से 12वीं तक का भी इसी तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे मेन टॉपिक आप लोग का क्या है? जानिए क्यों किया जा रहा है बदलाव। ये सबसे बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि कि आखिर इसका उद्देश्य क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे बच्चे में भय मुक्त होकर पढ़ाई करें। अगर जो है कि हम लोग का प्री बोर्ड से देखेंगे कि कम नंबर आ रहा है, तो उससे जो है कि बच्चे सोचेंगे कि हमारा कम आ रहा है तो हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए ली जा रही है। उनका समावेशी और विकासोन्मुखी विकास हो, यानी जो है कि सोचने और समझने की क्षमता आगे बढ़े, कि हम लोग का एग्जाम जो है कि इस तरीके से लिया जाएगा और कैसा होता है एग्जाम, कैसे लिया जाता है वो भी देख लेंगे बच्चों। ठीक है दोस्तों, बच्चों में सोचने की क्षमता, रचनात्मक विश्लेषणात्मक दृष्टि और जीवन कौशल का विकास हो। इन बातों में ध्यान में रखकर मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सबको देखते हुए मूल्यांकन में बदलाव किया जा रहा है। ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा और नैतिक स्तूलों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो मेन टॉपिक आप लोग को मैं बतलाता रहूँ कि 10वीं और 12वीं का जो है कि प्री बोर्ड एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, और दूसरी बात की पहली और दूसरी का पहला और दूसरा का जो है कि उन लोग का जो है कि मौखिक परीक्षा होगा। कौन सा परीक्षा होगा? तो मौखिक परीक्षा होगा। और जो तीसरी से 7वीं तक का होगा लिखित होगा, उन लोग के क्वेश्चन पेपर आएगा। और जो 9वीं से 12वीं का भी उसी तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, 8वीं 9वीं 12वीं जो भी हो उन सभी का ऐसे भी होगा। और जो है कि आप लोग जो है कि तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। और आप लोग को कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब